हेलो व्यूअर्स, दिस इज डॉक्टर वाहिद बेग फ्रॉम जयपुर, इंडिया। आइए आज बात करते हैं एक और यूनानी मुरक्कब के बारे में, एक और फॉर्मुलेशन ऑफ यूनानी फार्माकोपिया, जवारिश ऊद तुर्श। जवारिश ऊद 7-8 तरीके से बनाई जाती है। 7-8 तरह के नुस्खे होते हैं इसके। जवारिश ऊद सादा, जवारिश ऊद मुरक्कब, जवारिश ऊद शीरी, जवारिश ऊद मुलय्यन, जवारिश ऊद तुर्श वगैरह वगैरह। लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पर सिर्फ जवारिश ऊद तुर्श की। जवारिश ऊद तुर्श यूनानी फार्माकोपिया का एक मायनाज शाहकार है, एक बेहतरीन फॉर्मुलेशन है, एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है ये। इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसके अज्जा और इसके बनाने की तरकीब देख लेते हैं ताकि हमें इसके बारे में बात करने में और समझने में आसानी हो। तो आइए देखते हैं फॉर्मुलेशन और इसके बनाने की तैयारी। ये देखिए जवारिश ऊद तुर्श का नुस्खा। इलायची खुर्द, छोटी इलायची 40 ग्राम, लौंग 40 ग्राम, बंसलोचन 40 ग्राम, दारचीनी 40 ग्राम, पोस्त नारंज 40 ग्राम, मुस्तकी 40 ग्राम और ये बादरंज बोया 40 ग्राम। देखिए व्यूअर्स, अब आप देख रहे हैं ऊद, इनफैक्ट ऊद गरकी, ये जुज़े आज़म है इस जवारिश का। आप जानते हैं हर लकड़ी पानी पे तैरती है, लेकिन ये पानी में डूब जाती है, इसीलिए इसको ऊद गरकी, गर्क होने वाली, डूबने वाली बोलते हैं। लेकिन आइए देखते हैं ये गर्क होती है या नहीं, कंफर्म करते हैं। चलिए देखते हैं एक पीस हम। डूब गया, इट मीन्स ये ऊद गर्की है। अब चलिए एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस के लिए एक चीज़ और देखते हैं। आप देखिए, हम ये रखते हैं एक पीस, इसमें आधा ऊद खाम है और आधा पक्का है, तो इसे पानी में डालते हैं। देखिए चलिए क्या होता है। ये तैरता है। और चलिए एक पीस हम, ये खाम ऊद है, खाम ऊद का भी डालते हैं। हाँ, ये भी तैरता है, लेकिन आप देखेंगे कि इसके तैरने में और इसमें ये फ़र्क है कि ये आधा डूबा रहता है और ये पूरा तैरता है। और ज़्यादा कंफर्मेशन के लिए चलिए हम एक ऐसा पीस लेते हैं जो आधा पक्का आधा कच्चा है, थोड़ा सा तूल में है ये। तो इसकी हालत देखते हैं क्या होती है। जो ऊद पक्का है वो नीचे की तरफ चला गया है और जो खाम है वो ऊपर की तरफ आ गया है। तो इस तरह से हम बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं ऊद गर्क हो जाता है और बाकी ऊद जो कच्चा जिनमें शामिल है वो तैरते रहते हैं। और ये बालछड़, सुंबुलतीब, जटामासी 40 ग्राम्स, ये इनफैक्ट अभी साफ़ नहीं की गई है। इसमें से साफ़ करने के बाद हम 40 ग्राम लेंगे। तो ये जटामासी, और ये ज़ाफ़रान है 7 ग्राम। ज़ाफ़रान के बारे में ख़ास बात यह है कि इसको हम जब ऊद तुर्श जैसी जवारिश में या जो पतली जवारिशात होती हैं उसमें मिक्स करते हैं, तो उस जवारिश का जो सफ़ूफ़ होता है उसी के साथ पीस करके शामिल कर देते हैं ताकि और ज़ायद पतली ना हो, रेक़त ज़्यादा ना बढ़े। तो इसको भी हम उसके पाउडर के साथ मिक्स करके पीस करके और डाल देंगे। इसको हम किसी भी अर्क में हल नहीं करेंगे। ये एक ख़ास तजर्बे की बात है, वरना आप हर अर्क में हल करते हैं तो उसकी जो रेक़त है और बढ़ जाती है। देखिए व्यूअर्स, ये नींबू या लेमन, इसका जूस निकालेंगे हम, और हमें 4.5 लीटर 4.5 लीटर्स ऑफ लेमन जूस चाहिएगा। मोस्ट प्रॉब्ली इसमें से निकल आएगा, वरना हमारे पास एक्स्ट्रा लेमन्स और हैं। तो देख सकते हैं आप ये नींबू जिसका कि हम जूस निकालने जा रहे हैं। ये नींबू का रस है 4.5 लीटर। इस रस के साथ
शक्कर डालकर कबाब बनाया जाएगा, फिर बाकी दवाएं मिक्स की जाएंगी। तो ये नींबू का रस 4.5 लीटर। अब देखिए व्यूवर्स, ये शक्कर और नींबू का रस मिलकर जो कबाब तैयार हुआ है वो इस हालत में है इस वक्त, और बस ये अब तैयार होने काबिल ही हो रहा है। आप देख सकते हैं इसके बबल्स को, इसकी डेंसिटी को। ये इनफैक्ट तजर्बे से आने वाली बात है। देखिए अब ये जैसे जितना गाढ़ा कबाब हमें चाहिए, क्योंकि दवाओं को मिलाने के लिए भी हमें गुंजाइश चाहिए, इसलिए हम बिल्कुल सख्त नहीं करेंगे इसको, थोड़ा सा पतला रखेंगे, ज़्यादा पतला भी नहीं। तो अब ये ऑलमोस्ट तैयार है। अब आग बंद कर दी जाएगी और ठंडा होने के बाद ज़ाफ़रान और दवाएं मिक्स की जाएंगी और रूप सेब। देखिए व्यूवर्स, ये शुगर और लेमन जूस का बनाया हुआ कबाब है, और ये आपके तजर्बे के लिए देखना ज़रूरी है कि इतना गाढ़ा करना होता है ये। देखिए आप इस वक्त इस कबाब की डेंसिटी देखिए, क्लियरिटी, कलर, एवरीथिंग शुड बी नोटिस्ड। और अब हम इसमें रूब सेब मिलाने जा रहे हैं। ये देखिए हम अब रूब सेब ऐड कर रहे हैं इसमें। ये 2 किलो लिया है हमने। इस तरह से ये एक बेहतरीन, लजीज, इफ़ेक्टिव मेडिसिन तैयार होती है। पहले ये सब मिक्स करने के बाद हम मेडिसिन में मिक्स करेंगे, फिर ज़ाफ़रान और मस्ते की शीर ऐड करेंगे इसमें। व्यूवर्स, इसमें अब रूपसेब शामिल होने के बाद हम ये देख सकते हैं जो पाउडर है जिसको हमने बिल्कुल बारीक किया है वो डाल रहे हैं हम। तो इस तरह से ये जवारिश ऊद तुर्श तकरीबन तैयार है। बस मस्टर्ड और ज़ाफ़रान डालने की देर है, जो प्रोसीजर भी हम देखेंगे। देखिए व्यूवर्स, हमने ज़ाफ़रान को इसके पाउडर के साथ पीस लिया है, और आप इसको नोट कर सकते हैं, इसकी थोड़ी जो गोल्डन कलर है, येलोइशनेस से इसको फील कर सकते हैं आप। ज़ाफ़रान इतनी बारीक कर दी है हमने इसमें, तो इस तरह से ज़ाफ़रान मिक्स हो रही है इसमें। ये फाइनल स्टेज मस्तकी डाली जा रही है। देखिए मस्तकी के नीचे फ़िल्टर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये हर बार बताया जाता है। तो इस तरह से ये फाइनली जवारिश ऊद तुर्श तैयार शुद्ध। डियर यूनानी फिजिशियंस, अभी आपने देखा जवारिश ऊद तुर्श का नुस्खा और उसके बनाने की तरकीब। अब हम अगर इसके इस्तेमाल की बात करें तो बहुत मुख्तसर सी है। ये मुहर्रिक इश्तिहा है, कासिर रिहा है और काते सफरा है। लेकिन इसको अगर हम थोड़ा सा तफसील में जाएं तो हम ये कह सकते हैं कि ये जिगर में गर्मी होने की वजह से जो सफरा पैदा होता है और उसकी वजह से जब भूख मर जाती है, कम हो जाती है, तो उस सफरा को ख़त्म करके जिगर को एतदाल पे लाके उसकी हरारत को सही करके भूख पैदा करती है, इश्तिहा पैदा करती है। और उसी सफरा की वजह से जब मुंह का जायका या ज़ुबान का जायका कड़वा रहने लगता है, ख़ास तौर से खाना खाने के बाद, वैसे हर वक्त भी कड़वा रह सकता है, तो ऐसे मामलात में ये एक बहुत ही अच्छी जवारिश है। गैस को भी खारिज करती है। जाहिर सी बात है, मैदे में हरारत पैदा हो जाती है, ताफुन पैदा होता है, गैस पैदा होती है, तो उसका भी अखराज करती है। ये छोटी सी बात थी, लेकिन अगर हम थोड़ा सा और समझना चाहें और आसान करना चाहें तो हम देखेंगे कि ये बहुत ही बैलेंस्ड नुस्खा है। जैसा कि आपने देखा
सब दवाएं 40-40 ग्राम ली गई हैं और ऊद 400 ग्राम, यानी कि 10 गुना। चूंकि ये दवा जिगर के मर्ज में इस्तेमाल की जाती है, जबकि जिगर का सूए मिजाज हार हो गया हो, एतदाल से ज़्यादा बढ़ गया हो, और जिगर सफरा की अफजाइश ज़्यादा करने लगे और वो मैदे में आकर तराविश पाने लगे और वहाँ पर मर्ज का सबब बने। तो ऐसे में हमें कुछ ऐसी दवाएं चाहिए थीं जो जिगर का तनकिया करें। और आप जानते हैं कि जिगर का तनकिया या जिगर की सफाई करने के लिए लीमू से अच्छी कोई दवा नहीं है। यही वजह है कि हमने लीमू को इतनी वाफिर मिकदार में लिया गया है ताकि वो न सिर्फ जिगर का तनकिया करे बल्कि जो एक्स्ट्रा सफरा की पैदावार है उसको भी न्यूट्रलाइज करे, एतदाल पे ले आए। और जब जिगर की तबीयत ख़राब होती है, जिगर बीमार होता है, जिगर की कोई प्रॉब्लम होती है, तो पूरे भूख कम हो जाती है। भूख कम हो जाती है तो कमज़ोरी भी किसी न किसी तरह से कहीं ना कहीं कमज़ोरी आना लाजमी बात है, सुस्ती आना लाजमी बात है। तो ऐसी कमज़ोरी को दूर करने के लिए हमने सेब भी लिया है इसमें, जनरल वीकनेस को दूर करने के लिए। तो जनरल वीकनेस के लिए हमने सेब ले लिया, जिगर की तनक़ी सफाई के लिए हमने लीमू ले लिया, और ऊद चूँकि मुक़व्वी जिगर है बहुत अच्छा, मुक़व्वी मैदा भी है, लेकिन यहाँ पे हम मुक़व्वी जिगर के तौर पे इसको ख़ास तौर से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमने ऊद भी ज़्यादा मिक़दार में लिया है। और फिर इसके बाद हमने मैदे की तक़वियत के लिए और मैदे के फंक्शन को सही करने के लिए मस्तगी, दारचीनी, ज़ाफ़रान, लौंग ली हैं इसमें। चूँकि इतना वाफिर मिक़दार में लीमू मैदे की को भी कुछ नुकसान ज़रर पहुंचा सकता है, इसीलिए ये चीज़ उसको संभालेंगी। दूसरी तरफ क्या हुस्न इत्तेफाक है कि जो ऊद है वो जिगर को सही करता है, मैदे को तक़वियत करता है, लेकिन इसके अपने कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इसीलिए हम माजून या जवारिशात में जब मिलाते हैं तो इसकी इस्लाह के लिए दारचीनी, इलायची छोटी, ज़ाफ़रान, मस्तगी या लौंग वगैरह शामिल करते हैं। और यहाँ पर ऊद के मुस्लिह के तौर पे भी ये सब चीज़ें मौजूद हैं, और मैदे की तक़वियत के लिए और मैदे के फंक्शन को सही करने के लिए भी यहाँ पर सब चीज़ें मौजूद हैं। तो ये एक पंथ दो काज हुआ। डियर यूनानी फिजिशियंस, आप देख रहे हैं इस नुस्खे में एक बेहतरीन बैलेंस और तवाज़ुन की मिसाल मिलती है। बहुत ही आला दर्जे का मायार है इस नुस्खे का। वो दवाएं जो जिगर को फ़ायदा पहुंचा रही हैं वही दवाएं मैदे को भी फ़ायदा पहुंचा रही हैं, और वही दवाएं दूसरी तरफ किसी एक दवा का मुस्लिह के तौर पे भी इस्तेमाल हो रही हैं। तो इस तरह से इसमें साइड इफ़ेक्ट्स की या मुज़िर असरात की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। इस बात को यूनानी दवाओं में हमेशा से ही ध्यान रखा जाता है कि अगर एक दवा का कोई साइड इफ़ेक्ट है तो उस साइड इफ़ेक्ट को आने के बाद हम उसका अजाला करें, उससे बेहतर यह है कि हम उसके साथ कुछ ऐसी दवाएं शामिल कर देते हैं जो उस साइड इफ़ेक्ट को भी दूर करें, उसके मुज़िर असर को भी दूर करें और अपनी इफादियत भी दें। ये ख़ास बात ध्यान रखी जाती है। तो इस तरह से ये नुस्खा हम फिर फाइनली एक बार कह सकते हैं कि जब मुँह का जायका कड़वा रहता है, भूख कम हो जाती है और जिगर के मुकाम पे थोड़ा दर्द महसूस हो सकता है, थोड़ी चुभन महसूस हो सकती है, थोड़ी सोजिश, जलन महसूस हो सकती है, थोड़ा भारीपन महसूस हो सकता है, पेशाब पीला आएगा, पेशेंट को अक्सर गर्मी लगेगी, पसीना भी आ सकता है। ये सब जो सफरा की अलामतें हैं, बेचैनी भी हो सकती है, उबकाई या मतली या हम कहें नौशिया रेयर है इसमें, लेकिन हो सकता है। तो ऐसे केसेस में जवारिश ऊद तुर्श एक बेहतरीन मेडिसिन है। तो उम्मीद है डियर यूनानी फिजिशियंस, ये जवारिश आपके मतलब की ज़ीनत बनेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।